प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, यूपीएससी, एसएससी, जेई, नीट जैसे एस्पिरेंट्स का एग्जाम को फोड़ने का, क्रैक करने का, रैंक बनाने का एक कॉमन अप्रोच है। लेकिन क्या आपको पता है 99% एस्पिरेंट गलत तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है इनकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है और ये कुछ कॉमन कंफ्यूजन हैं जिन्हें आप भी फेस कर रहे होंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है, क्या पीवाईक्यू अभी भी रेलेवेंट है, इनकी उपयोगिता है, और अगर है तो कितने पीवाईक्यूज को करने के बाद मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरे अच्छा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड और सबसे ज्यादा डेंजरस है, कितने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, 15 साल के, 10 साल के या 5 साल के। और लास्ट में कॉमन है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इससे सफर करते हैं, एस्पिरेंट सफर करते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अटेंड करें या फिर फुल मॉक लेंथ टेस्ट अटेंड करें। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो अगले 10 मिनट के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिल अंगिराव। पिछले 7 सालों में मैंने हजारों रैंकर्स और टॉपर्स को गाइड किया है, मोटिवेट किया है, मेंटोर किया है। आज सबसे पहले जानेंगे 99% स्टूडेंट और एस्पिरेंट क्यों फेल होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर की अप्रोच को समझने में, उन्हें सॉल्व करने में या उनका एडवांटेज लेने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंसर बेस्ड सॉल्विंग। अपने सामने मॉडल पेपर खोला, क्वेश्चन बैंक खोला और सीधे उस क्वेश्चन की तलाश में लग गए जो बार बार चैप्टर से रिपीट हुआ है। अब जब तक अपना थॉट प्रोसेस नहीं दोगे, जब तक अपने आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अब ब्रेन को फॉल्स मैसेज भेजते हो आंसर पढ़ने के बाद मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक में से कि मेरा ये टॉपिक और क्वेश्चन तैयार हो गया है, एग्जाम के अंदर फोड़ आऊंगा। एग्जाम में होता है इसका जस्ट ऑपोजिट। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो टाइम डिसिप्लिन। कोई भी ना सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है, कोई भी सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है कि कब किस टाइम पर किस चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। तो नो टाइम बाउंड अप्रोच बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है, रिजल्ट को इफेक्ट करती है। थर्ड है रिव्यू स्किप। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास अप्रोच होती भी है, खुद सॉल्व भी करते हैं, वो ना अपने रिव्यू को स्किप कर देते हैं, देखते ही नहीं है कि उनसे कहां पे गलती हुई है, कहां पे और बेहतर किया जा सकता है, कहां पे और बेहतर इवैल्यूएशन या फिर एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, जिससे उनके रैंक में कन्वर्ट होने के चांसेस माइनस हो जाते हैं। और लास्ट है फोकस ऑन स्कोर। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करें जहां से उनका स्कोर बढ़िया बन पाए। लेकिन इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर की अप्रोच आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, आपके अंदर एग्जाम की बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करना है, जिनके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स दुर्भाग्य से ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर, क्यों 20 साल से 25 साल से आपके बड़े भाई, आपके पिताजी सबने प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से ही अपने अपने एग्जाम्स को क्रैक किया है। क्या है ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर्स में? सबसे पहला है रियल एग्जाम प्रैक्टिस। रियल एग्जाम प्रैक्टिस देते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे ना तो उस एग्जाम की अप्रोच क्या है, आपसे एग्जामिनर जानना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे समझना क्या चाह रहा है, किस तरह के कॉन्सेप्ट को वो बार बार एग्जाम पेपर में घुमा रहा है, क्यों घुमा रहा है। तो सबसे पहला आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलता है कि एग्जाम की अप्रोच क्या है, आपको किस फाइट के लिए खुद को रेडी करना है। सेकंड है वीक एरियाज अर्ली। अब फॉर एग्जांपल कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है, ठीक है, बेहतर है कि वो फोटोसिंथेसिस को पहले समझ ले, ना कि एग्जाम हॉल के अंदर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर ना आपको एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं कि तुम्हारी जो कमियां है ना उन्हें अर्ली स्टेज में एग्जाम से पहले ही मजबूत कर लो, पता लगा लो कि तुम्हारे वीक एरियाज कौन से हैं, वीक टॉपिक्स जहां पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन एग्जामिनर की अप्रोच से वो इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? थर्ड है कमांड वर्ड्स। अब ये ना प्रॉब्लम लाखों स्टूडेंट्स के साथ है। इवन जिन मॉडल पेपर्स को, क्वेश्चन बैंक को पढ़ के आप सोचते हो ना कि आपके एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स आने वाले हैं, वो भी गलत लिखे हुए हैं। भैया ये जो एक्सप्लेन लिखा होता है ना क्वेश्चन के आगे, यहां पे एग्जामिनर एक अलग तरह का आंसर चाहता है आपसे। कुछ क्वेश्चंस के आगे जहां इवेल्युएट लिख दिया होता है ना, वहां पे अलग तरह का आंसर डिमांड कर रहा है वो, और जहां पे एनालाइज लिख दिया वहां पे तो बिल्कुल ही अलग तरह का डिमांड कर रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक, आपके मॉडल पेपर, सब में
सब में एक ही जैसा आंसर लिखा होता है। तो आप एग्जामिनर की अप्रोच को ही नहीं समझ पा रहे हो। अब एग्जामिनर ने पूछा कि ना एक्सप्लेन कर दो, अब आप उसे इवेल्युएट करके आगे। इवेल्युएट होता है 3 लाइन में, एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन करना है इसे, वो डिमांड कर रहा है आपसे 7 लाइन कि मुझे तो इसका सब समझा दो। क्लियर है? लेकिन आपने जो आंसर याद किया था, आपके मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में जो आंसर था, वो आपने इवेल्युएट वाला याद कर लिया। इसीलिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, आंसर पे बाद में ध्यान दो। ज्यादा से ज्यादा पहले क्वेश्चन को समझो कि ये एक्सप्लेन कराना चाह रहा है, क्या ये इवेल्युएट कराना चाह रहा है, या मुझसे सिर्फ आंसर चाह रहा है। डायरेक्ट एनालाइज कर दो। क्लियर है? यहां पे 100% कह रहा हूं, लाखों बच्चे अपनी रैंक से पीछे हो जाते हैं सिर्फ इन 3 वर्ड की वजह से। तो इनके ऊपर मैक्सिमम कमांड करने की कोशिश करना। क्लियर है? लास्ट है परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे के एग्जाम में, 3 घंटे के एग्जाम में आपको हर मिनट कैसे यूटिलाइज करनी है, हर सेकंड कैसे यूटिलाइज करनी है, कितना टाइम, कितने मिनट्स 5 नंबर के क्वेश्चन को देने हैं, कितने मिनट आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देने हैं। अगर इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्किल आपको बनानी है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम और प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू ही सॉल्व हो सकता है या गेन कर सकते हो। क्लियर है? ये प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं आपके सॉल्यूशन की तरफ कि आपको किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है? 2 अप्रोच है। सबसे पहला है बिगिनर, जहां पे आप शुरू कर रहे हो। ठीक है? यहां पे मेंशन किया हुआ है फॉर फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 मंथ में क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहला, कोई टाइमर मत लगाओ, कोई टाइमर की जरूरत नहीं है। बिना घड़ी के, बिना वॉच के, सिंपल सिर्फ सॉल्व करने के माइंडसेट से टेबल चेयर पर बैठ जाओ। क्लियर है? ये बिगिनर स्टेज है, यहीं से शुरुआत होगी, इसे स्किप मत कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट, फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे, ज्यादा से ज्यादा सवाल को समझने पे फोकस करो। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, और मुझे कितना स्पष्ट, कितना क्लैरिटी के साथ आंसर लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? थर्ड है लर्न एग्जामिनर्स स्टाइल। पहले एग्जामिनर का स्टाइल समझो, उसके ना क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, वही तरीका है। पेपर सेटर ना चेंज होते रहते हैं, लेकिन टॉपिक तो वही है। तो उनका टॉपिक इंटरेस्टेड वही है, जहां पे उन्हें मजा आ रहा है पूछने में, लेकिन ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। अब देखो 2019 का, 2020 का और 2021 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है? इसी में सेम 2019 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, जहां पे एग्जामिनर ने लिख दिया होगा कि ना इस वाले फिनोमिना को आप एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है? अब 2020 में यहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। हर चैप्टर के अंदर वही तो 4-5 टॉपिक हैं, वही 4-5 टॉपिक हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन को घुमा के लिख दिया होगा कि इसे ना इवेल्युएट कर दो। ये तीनों वर्ड बड़े काम के हैं, बड़े काम के हैं। क्लियर है? तो एग्जामिनर की अप्रोच को समझने की कोशिश करो, वो क्या पूछना चाह रहा है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, एस्पिरेंट क्या गलती कराते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में देखता हूं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स देखें, अपनी मर्जी का आंसर लिखे आते हैं। नहीं होगा, एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं देगा। क्लियर है? नेक्स्ट है स्पॉट वीक टॉपिक। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज सॉल्व करो स्टार्टिंग के 2 मंथ में। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जितने हो पाए बैक टू बैक, और हर चैप्टर के अंदर ना अपने वीक एरियाज को स्पॉट कर लो कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ये है, लेकिन मेरा ना सबसे वीक टॉपिक भी यही है। इस तरीके से हर चैप्टर के अंदर 2-2, 3-3 वीक टॉपिक्स आपको अपने मिल जाएंगे। ठीक है? पहले 2 महीने सिर्फ इसी के ऊपर काम करना है, पहले 2 महीने। और अगर ये 2 महीने आपने बहुत फोकस के साथ निकाल लिए, ये स्किल गेन कर ली, तो अगला 1 महीना आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अगला 1 महीना लाइफ चेंज कर देगा। आखिरी के 2 मंथ में क्या करना है, ये प्रैक्टिस जब आप बिल्ड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन की, आपको अटेम्प्ट करना है टाइमर के साथ। अब टाइमर लेके बैठ जाओ, अब टाइमर लेके बैठ जाओ। ठीक है? अब घड़ी लगा लो और 3 घंटे का टाइम लगाओ कि मुझे 3 घंटे के अंदर इस पेपर के या इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यूज हो, सब्जेक्टिव हो, मुझे 3 घंटे के अंदर ये सॉल्व करने हैं। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसके अंदर ना आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ 3 घंटे का। क्लियर है? उसे लगाने के बाद ना अब अपनी कॉपी एग्जामिनर की तरह चेक करो, अपनी कॉपी एग्जामिनर की तरह चेक करो। अगर ये पॉसिबल है तुमसे तो ठीक है, वरना अपने आसपास ना जो ट्यूटर्स हैं, जो आपके घर के आसपास भैया हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनके पास अपनी कॉपी ले जाओ और चेक करो, पूछो कि मैंने कहां गलती की है, कैसे बेहतर कर सकता हूं। नेक्स्ट है व्हाट वेंट रॉन्ग।
फिर ये समझने की कोशिश करो कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे थे तो आपको कॉन्सेप्ट आता था, तो क्या लैंग्वेज मिसिंग थी? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जामिनर को ना बना के आने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं एग्जामिनर को बना देंगे, ऊपर की एक लाइन अच्छी लिखी, बीच में फिर कुछ भी लिख दिया, हनी सिंह का रैप लिख दिया, बादशाह का रैप लिख दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। तो फिर यह समझने की कोशिश करो कि क्या मेरे पास वो वर्ड की डिक्शनरी है जिस डिक्शनरी से मुझे अपना आंसर को फॉर्म करना है, लिखना है। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। क्लियर है? नेक्स्ट है गो बैक एंड रिवाइज। वापस जाओ, वापस जाओ, इन गलतियों के ऊपर सुधार करो, ज्यादा से ज्यादा सुधार करो, वापस से मॉक टेस्ट लगाओ, वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और इतना करने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुम अपने एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे, गारंटी कर सकता हूं कि तुम फर्स्ट टाइम के अंदर रैंक निकाल रहे होगे, एग्जाम फोड़ रहे होगे, स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक, जो भी तुमने अपने लिए सोचा है वो हो रहा होगा। अब एक बोनस टिप आपको देता हूं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि भैया 5 साल के, 10 साल के या 15 साल के कितने साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बोनस टिप है, ठीक है? तो बेटा यहां पे ना आपने एक चीज मिस कर दी, मैंने भी आपको जान के नहीं बताया। मैं देख रहा था कितने स्मार्ट स्टूडेंट हैं जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया ने मेहनत की है। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत ये है कि 25 से ज्यादा पेपर सेटर्स के साथ इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बैठा हूं, मैंने इंटरव्यू किया है और समझने की कोशिश की है कि आपकी अप्रोच क्या होती है, किस अप्रोच के साथ आप स्टूडेंट को पेपर सेट करके देते हो और स्टूडेंट से क्या डिमांड होती है, ठीक है? और उसी के बेस पे पूरी वीडियो को बनाया। तो उन्हीं ने मुझे ये बोनस टिप दी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है? और वो टिप थी कि लास्ट 5 इयर्स के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना, लास्ट 5 इयर्स के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो आपके सिलेक्शन को, आपकी रैंक को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। 5 साल से ज्यादा जो स्टूडेंट लोड लेते हैं ब्रेन के ऊपर, वो एक एक्सेस इंफॉर्मेशन के साथ एग्जाम में जाते हैं और कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब है कि जो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे कम करके जाता है। क्लियर है? तो ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपकी लाइफ को चेंज करने की, आपकी अप्रोच को चेंज करने की। अगर ये वीडियो ने सच में आपको हेल्प किया है तो अपने 5 फ्रेंड्स तक जरूर भेजना ताकि उनके पास भी क्लैरिटी हो कि प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक सॉल्यूशन के साथ जो आपकी लाइफ चेंज करेगा। थैंक यू।